नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने एक ऐसे शुभ विषय और पुण्यदायक विषय पर जो न केवल हमारे धर्म और संस्कृति का गहना है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की एक सरल प्रभावी विधि भी है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के महात्म्य की, उस महीने की जिसे देवों के देव महादेव ने स्वयं अपना प्रिय मास कहा है। श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। यह महीना आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है तब इस मास की शुरुआत मानी जाती है और इसीलिए इसे श्रावण कहा जाता है। यह मास भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस महीने शिव उपासना का जितना फल मिलता है उतना किसी और महीने में नहीं मिलता। धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस मंथन से जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब महादेव शिव ने वह विष स्वयं पी लिया और नीलकंठ महादेव कहलाए। देवों और ऋषियों ने शिव को शांत और स्थिर रखने के लिए जल अर्पित किया। तभी से इस मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। श्रावण मास में सोमवार का विशेष पुण्यदायक माना जाता है। श्रावण सोमवारी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए व्रत कर सकती हैं। पुरुष भी इस व्रत को करके अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, शहद, दही, दूध और गंगा जल से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है। इस मास में किन नियमों का विशेष तौर से पालन करना चाहिए? श्रावण मास में संयम और साधना का विशेष महत्व है। मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन, अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वाणी की शुद्धता बनाए रखना चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठे, स्नान करके शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भी आप अपने आप को भोलेनाथ के आशीर्वाद के योग्य बनाएंगे। यथासंभव उपवास रखें या केवल फलाहार करें। श्रावण मास में अनेक पर्व भी आते हैं, जैसे नाग पंचमी, इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। हरियाली तीज, सुहागन स्त्रियों का प्रिय पर्व। रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। और कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इस महीने की कावड़ यात्रा भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री या गोमुख से गंगा जल लाकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर होती है। आयुर्वेद के अनुसार श्रावण मास में हल्का, सुपाच्य, सात्विक भोजन लेना चाहिए। यह मास शरीर को विषम तापमान से शुद्ध करने का भी समय है। सात्विक जीवन शैली अपनाकर हम शरीर और मन दोनों को संतुलित कर सकते हैं। श्रावण मास केवल एक महीना नहीं, एक साधना है। यह हमें धैर्य, तपस्या, सेवा और आत्मबोध सिखाता है। तो आइए इस श्रावण मास में हम सब मिलकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हों, जलाभिषेक करें, व्रत रखें और अपने जीवन को शुभमय बनाएं। हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। हर हर महादेव।